प्यारी सी लाइन है, मेरे बाबा कहते थे कि मन से जीते जीत है और मन से हारे हार। अगर आप मन से जीत गए ना तो आप समझ लो जीत गए। 1600 मीटर का रनिंग करना है आप सभी को, है ना। और आपको आपका जो समय है ना 7 मिनट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, और आप चाहते हो कि आपका जो समय है 5:10, 5:20 या 5:30, मतलब 6 मिनट के अंदर 5:30 या 5:10 के करीब में आए, है ना। यही तो बात है। तो आज मैं आप सभी को कुछ एक बेहतरीन अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस, देखो साथियों मैं एक बात बताऊं, अभ्यास प्रैक्टिस के अलावा कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। तो मैं कुछ अभ्यास और कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जिससे आप क्या है अपने समय को एकदम बेहतरीन तरीके से अरेंज कर पाएंगे। हेलो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आज सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों 1600 मीटर का रेस है, मतलब 400 मीटर का ट्रैक होगा और 4 राउंड लगाने होंगे। 4 राउंड लगाएंगे तो 4 चौक 16, मतलब 1600 मीटर होगी। तो साथियों 1600 मीटर को कैसे आसानी से कम समय में कैसे रेस को अपना कंप्लीट करना है, हमारा यही आज का टॉपिक है। साथियों जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे सामने 2 समस्याएं सामने आती हैं। तो 2 समस्याएं कॉमन हैं और सभी के साथ आती हैं। मतलब ये चीज़ें जो 2 समस्या मैं बताने वाला हूँ, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ये 2 समस्या फेस नहीं करना पड़ा हो। चाहे वो मिक्खा सिंह की ही क्यों ना बात हो और चाहे आपकी क्यों ना बात हो, सेम। चाहे मिक्खा सिंह हैं उनको भी ये 2 समस्या आई थी, और चाहे आप हैं आपको भी ये 2 समस्या आती हैं। तो सबसे पहले ये 2 समस्याओं पे बात करेंगे, क्योंकि यही 2 समस्या अगर आप समझ गए ना, इन्हीं 2 समस्याओं को अगर हल करना आप समझ गए, आपका समय कम हो जाएगा। सबसे पहला समस्या है सांस फूलने की। गर्दन हिला रहे हो ना, ये समस्या है आपको कि नहीं, पहले आप बताओ यस या नो। पहला वन मतलब पहली समस्या, आपकी सांस फूलती है कि नहीं जब आप रनिंग करते हो? कमेंट में बताओ हाँ या ना। हाँ, सभी लोग हाँ कह रहे हैं, सभी मुंडी हिला रहे हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब सबको पहली समस्या है। और दूसरी समस्या है कि पैर भर जाता है, मतलब थकान सी लगती है, लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं भाग पाएंगे। स्पीड मतलब 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड चौथे राउंड में उनका रफ्तार स्पीड कम होने लगती है, पैर भारी भारी सा लगने लगता है और उनको लगता है मैं थक गया, ऐसा ना। ये दूसरी समस्या थी। मुस्कुरा रहे हो आप, हंस रहे हो, इसका मतलब ये दूसरी समस्या भी आपको है। मतलब यही 2 समस्याएं, इसके अलावा कोई तीसरी समस्या होती ही नहीं है। मतलब तीसरी समस्या, अब ऐसे कोई बोलेगा भैया मेरा पैर में दर्द होता है और मुझे जी मतलाने लगता है, मेरे पेट में ऐंठन सी लगती है। देखो ये समस्या आपको तब आएगी जब आप पहली बार अभ्यास करोगे, पहली बार आप ग्राउंड जाओगे। देखो ये सब चीज़ें हैं इस तरीके से, ये सब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। मानता हूँ कि आप रनिंग करने से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी मात्र 2 समस्या है जो मिक्खा सिंह को भी फेस करना पड़ा था और ये आपको भी फेस करना पड़ेगा, और यही 2 समस्या हुसैन बोल्ट को भी फेस करना पड़ा था। साथियों ये 2 समस्याओं पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और इन्हीं 2 समस्याओं का एक बेहतरीन समाधान बता रहा हूँ। और आप अगर इन 2 समस्याओं पे काम करना शुरू कर देंगे आज से, तो सच बता रहा हूँ, आज आप एक कैलेंडर में या जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड में आप लिख दें आज का डेट, और ये अभ्यास करीब में 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करें। जैसा मैं बता रहा हूँ आप खुद देखेंगे आपका 15 से 20 दिन में आपका जो है टाइमिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की। जैसे आप रनिंग करने जाते हैं तो जाहिर सी बात एकदम आप सज धज के तो नहीं जाते होंगे, लेकिन हाँ एक ऊपर टी-शर्ट पहनते होंगे, नीचे हाफ लोअर पहनते होंगे, जूता पहनते होंगे, उसके बाद ग्राउंड की तरफ प्रस्थान करते होंगे। ग्राउंड जब पहुंचते होंगे तो सबसे पहले आप, बहुत सारे गांव में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके गांव के आसपास में ग्राउंड नहीं है, तो वो रनिंग रोड पे करते हैं। कोई बात नहीं, आप रनिंग रोड पर भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप सड़क पे दौड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ग्राउंड में दौड़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं रनिंग करेंगे तो ग्राउंड में भी आपको समस्या हो सकती है। अगर आप सावधानी पूर्वक रनिंग करेंगे तो रोड पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। मतलब सिर्फ आपको सावधानी पूर्वक रनिंग करना है बस। तो सबसे पहले जैसे आप ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ग्राउंड ही जाता हूँ, क्योंकि ग्राउंड में वो फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल होता है, लोग होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ अभ्यास करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, योगा करने आते हैं, बहुत सारे बच्चे टाइम पास करने आते हैं, कुछ हमारी तरह भी हैं, वीडियोज़ बनाने आते हैं।
तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे, ग्राउंड आप पहुँचें तो ज़रूरी होता है नतमस्तक होना, नमस्कार करना, ग्राउंड का नमस्कार करो, क्योंकि आप वंदन करोगे, क्योंकि वो आपकी ज़मीन है, वहाँ आप पसीने बहाते हो, तो ज़रूरी होता है उस ज़मीन को सलाम करना। तो आप वहाँ पहुँचो, उसके बाद में सबसे पहला काम होता है उस ग्राउंड का आप एक चक्कर लगा लो। ऐसे ही पैदल जैसे पहुँचे, अपना जैसे भी है एक चक्कर अपना लगा लो। उससे क्या होगा, उस ग्राउंड का एटमॉस्फेयर आपको पता चल जाएगा, आपकी जो बॉडी है। देखो साथियों, आपने तो सोच लिया मुझे रनिंग करना है, लेकिन आपका जो बॉडी है उसको भी ये एब्जॉर्ब कराना होगा, ये एक्सेप्ट कराना होगा, ये स्वीकार कराना होगा कि हाँ हम रनिंग करने आए हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप पैदल उस ग्राउंड को एक राउंड लगाओगे। तो एक राउंड आप ऐसे चक्कर लगा लो, आप देखो कि ग्राउंड कैसा है, कहीं ढेला या कहीं काटा या कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके पैर को इंजर्ड कर दे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तो उस ग्राउंड को उस चीज़ को उठा के डस्टबिन में आप डाल दो। जब आपका एक राउंड हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जूते को खोलना है। दोनों जूते का जो फीता है उसको खोलना है। फीता खोलने के बाद दोबारा एकदम टाइट फीते को बांधना, जूता एकदम टाइट होना चाहिए ताकि फटर की आवाज़ ना आए जब रनिंग करें। साथियों, जब रनिंग करते हैं सबसे अहम रोल होता है जूते का, ये याद रखना, इसलिए ज़रूरी हो जाता है जूते को एकदम फिट रखें। साथियों, जूते को बेहतरीन तरीके से टाइट, दोनों जूते को फीते को खोलें और दोबारा टाइट बांधें। उसके बाद में इतना टाइट 2-3 गांठ लगा दें ताकि रनिंग के दौरान आपका फीता ना खुले, कुछ भी हो जाए फीता ना खुले, बस इतना। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, फीता बांधने का कला, ठीक है। इसके लिए अगर आप सच बता रहा हूँ, आप जूता बांधते हैं फिर भी आपका फीता खुल जाता है, तो आप कमेंट में बात करना, कमेंट में बताना, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फीता कैसे बांधे ताकि आपको रनिंग के दौरान फीता ना खुले, ठीक है। उसके बाद में रनिंग करने के बाद में आपको ग्राउंड में सबसे पहले वार्म अप करना है। 5 बेस्ट वार्म अप करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यही बेस्ट वार्म अप करना, यही 5 वार्म अप करना है। इसके अलावा आप बहुत झुआ भर का वार्म अप होता है, कोई मतलब नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बेस्ट वार्म अप, कोई मतलब, बहुत लोग हाथ पैर ये वो टेढ़ा मेढ़ा करके, कोई मतलब है ही नहीं। ऐसे सब वार्म अप करोगे आप थक जाओगे तो रनिंग क्या खाक करोगे। देखो, वार्म अप का मतलब होता है, जैसे वार्म अप शब्दों में ही लिखा हुआ है कि गर्म करना। वार्म का मतलब होता है गर्म करना, मतलब हीट करना। किसको हीट करना है? हमें अपने टांगों को हीट करना है, क्योंकि रनिंग के दौरान हमें अपने टांगों का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना है। तो टांगों का वार्म अप हमें करना चाहिए, इसलिए मैंने 5 बेस्ट वार्म अप आप सभी को बताए हैं और बहुत बेहतरीन बताए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको प्ले कर लेना। वही 5 वार्म अप आपको हर दिन करना है। अगर आप भूल रहे हो तो ग्राउंड में सबसे पहले वीडियो को प्ले करें, वहाँ वार्म अप करते रहें, देखते रहें, करते रहें, देखते रहें, करते रहें। इससे क्या है, जब आप 4, 5, 10 दिन करेंगे देख देख के, आपको वो वार्म अप जो है रट जाएगा। और वही 5 वार्म अप करना है, इसके अलावा कोई अननेसेसरी वार्म अप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पैर के वार्म अप ही करना है। वो 5 वार्म अप के बाद में आपको ग्राउंड पहुंचना है और फिर रनिंग स्टार्ट करनी है। तो रनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, मैं 4 राउंड का मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो समय तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैं समय बताऊं ज़रूरी नहीं है कि आपका वही समय आए, और जो मैं समय बताऊंगा आप वही मुताबिक चलेंगे तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे, आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ समय आप डिसाइड करना। स्टॉप वॉच अपने हाथ में रखना, मोबाइल में जो भी जैसे भी आप स्टॉप वॉच लगाते हो, बहुत लोग अलग से स्टॉप वॉच खरीद लेते हैं, बहुत लोग मोबाइल का ही स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको उचित लगे, जो भी आपके पास जो भी संसाधन हो, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाना और कोशिश करना हर राउंड का वहाँ पे लैप करना, ताकि हर राउंड का एक अपना समय उसमें रहे, ताकि आप बाद में देखो, आपको पता चले कि हाँ मेरा हर एक राउंड कितने मिनट में मैं कंप्लीट कर पाता हूँ, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप ग्राउंड पहुँचेंगे, आप एक राउंड लगाएंगे, उसके बाद में आप जूते को खोलेंगे, फिर टाइट बांधेंगे, उसके बाद में 5 बेस्ट वार्म अप करेंगे, उसके बाद में फिर से आप रनिंग करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, अब आप तैयार हो गए हैं रनिंग करने के लिए। आप सबसे पहले आप रनिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। रनिंग स्टार्ट करना है, आपको रिलैक्स मोड में दौड़ना है। पहला राउंड रिलैक्स मोड में दौड़ना है, लेकिन धीरे नहीं दौड़ना है। रिलैक्स मोड में दौड़ना है, धीरे नहीं दौड़ना है। मतलब आप समझ रहे हो, कदम आपके लंबे होने चाहिए, रिलैक्स मोड रहे एकदम तेज। पहला राउंड है एकदम रिलैक्स मोड, ये नहीं कि पहले राउंड में पूरी एनर्जी झोंक दिए फिर, क्योंकि आपको 4 राउंड दौड़ना है ना, तो ये दिमाग में रखना है। पहला राउंड है रिलैक्स मोड, उसके बाद दूसरे राउंड में जैसे आप आएंगे,
दूसरे राउंड में आप अपने कदमों को लंबा लंबा रखना शुरू कर देंगे, कदम को बढ़ाना शुरू कर देंगे, मतलब लंबे कदमों के साथ दौड़ेंगे। और जब लंबा कदम आपका तभी पड़ेगा जब आपका हाथ चलेगा। हाथ जितना आप ऐसे से करेंगे उतने आपका कदम जो है लंबा पड़ेगा। साथियों एक बात याद रखना, आप जितना बेहतरीन तरीके से हाथ चलाते हैं उतने सावधानी पूर्वक और बेहतरीन तरीके से आपका पैर ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, ज़रूरी होता है ये हाथ जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये हाथ है 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में आपको आगे पीछे करना है। जब दाहिना हाथ आपका आगे आएगा तो बावां पैर आपका आगे आएगा, जब बावां हाथ आपका आगे आएगा तो दाहिना पैर आपका आगे आएगा। ये आप जानते हैं और ये हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये अभ्यास है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके जितना आप हाथ चलाएंगे उतना आप जो है आपका पैर चलेगा, ये आपको दिमाग में बैठाना है। और ये रनिंग के टाइम ये अपने बुद्धि को खोल के रखना है और इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, नोटिस करते हुए रनिंग करना है। ठीक है, आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया लंबे कदमों के साथ। पहला राउंड आपने रिलैक्स मोड दौड़ा, दूसरा राउंड जो है आपने कदमों को बढ़ाया, लंबे लंबे कदमों के साथ दौड़ा। अब जाहिर सी बात है 2 राउंड आप दौड़ चुके हैं और दूसरा राउंड आपने लंबे कदमों के साथ दौड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपका सांस जो है फूलने लगा है। ऐसा ही होता है दूसरे, क्योंकि आपने 800 मीटर की दूरी कंप्लीट कर दी है, दूरी आपकी 800 मीटर की कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरा राउंड में आपका सांस फूलने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी को अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो आपके नाक के माध्यम से नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको नाक से लंबा सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। कम से कम ये आपको 5 से 7 बार या 7 से 10 बार आप कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, लंबा सांस लेना, रनिंग करते वक्त ही लेना है। तीसरे राउंड में आपको लंबे कदम के साथ ही रनिंग करना है। बस यही है कि लंबा सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे, फिर दौड़ेंगे कुछ दूर, मतलब 100 मीटर दूरी तय करेंगे, फिर नाक लंबा सा, देखो मुंह नहीं खोलना है तीसरे राउंड में। जैसे आप तीसरे राउंड में मुंह खोल देंगे ना तो आप एकदम सांस बहुत तेज़ी से फूलने लगेगा, फिर आप बहुत जल्दी सांस लेने लगेंगे, फिर आप रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे बढ़िया समय में। इसलिए मुंह को एकदम बंद रखना है, बस नाक से लंबा सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। फिर आप 100 मीटर कोशिश करो, 100 नहीं तो 50 मीटर दौड़ सकते हो ना, 50 मीटर दौड़ो, फिर नाक से सांस लेना है लंबा, फिर मुंह से छोड़ना है। फिर इस तरीके से 7 से 8 बार आप करना, उसके बाद आपका 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। चौथा मतलब आखिरी राउंड। साथियों याद रखना, चौथा का मतलब आखिरी राउंड होता है और आखिरी मतलब आखिरी होता है। आखिरी में जी लगाना है, जान लगाना है, हिम्मत लगाना है, अपनी शान लगाना है, सब कुछ लगा देना, क्योंकि वो आखिरी आपको नौकरी दिलाएगा। याद रखना, ये हमेशा याद रखना, आखिरी राउंड मतलब वो कामयाबी का राउंड है। इसलिए हमें एकदम सब कुछ त्याग देना है। वो अपना संघर्ष याद करना, जो वो बचपन का सपना याद करना जो आपने देखे थे, वो अपने माँ बाप का सपना देखना जो आपके माँ बाप की आँखों में माँ बाप ने आपकी सजा के रखे हैं। आपने अपने घर की परिस्थितियों को याद करना, अपने जज्बात को याद करना, फिर अपने हिम्मत को हौसला देना और चौथे राउंड को एकदम खींच के दौड़ना है। एकदम समझ लो खींच के दौड़ना है। जितना हो सके उतना लंबा कदम रखो, जितना हो सके उतना हाथ को आगे पीछे हिलाओ और हाँ, मुंह से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो। बस मुंह से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, मुंह से सांस लो, मुंह से सांस लो, छोड़ो। हौसले को एकदम बुलंद रखो, इतना समझ लो ये आखिरी राउंड है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आखिरी राउंड है। भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, जो भी आपके अतीत हैं उनको प्रणाम करो और किसी तरीके से चौथे राउंड को एकदम इतिहास में दर्ज कर दो। इतना बेहतरीन वो प्रदर्शन कर दो कि आप जब भी अपने घर या आसपास के लोग से मिले तो आप बता सकें, उस मोमेंट को याद करके आप बता सकें कि हाँ, हमने इस तरीके से चौथे राउंड को कंप्लीट किया था। मतलब चौथा राउंड सबसे बेस्ट राउंड होना चाहिए, ये याद रखना। मतलब जो 3 राउंड आप दौड़ चुके हो वो चौथा राउंड बेस्ट राउंड होना चाहिए। सबसे कम समय में आपको चौथा राउंड शूट मारना है, 400 मीटर का एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे जी जान के साथ और पूरे स्पीड के साथ चौथा राउंड कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपका 4 राउंड कंप्लीट हो जाएगा और आपका समय जो आप देखोगे ना स्टॉप वॉच में, तो आपका 5 मिनट या 5 मिनट 10 सेकेंड में आप कंप्लीट कर दोगे, याद रखना। साथियों ये सारी चीज़ें कहना आसान है, आप यही कहेंगे सर ये कहना आसान है, लेकिन करना भी आसान है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस के बल पर हासिल कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही अपने रेस को कंप्लीट किया था।
कम दौड़ता हूँ, लेकिन जब मैं रनिंग करता था तो मैं ऐसे ही 15 से 20 दिन में अपने रेस को कंप्लीट कर लेता था। मेरे साथ के कुछ बच्चे थे जो 3-3 महीना दौड़ते थे और वो रेस नहीं कंप्लीट कर पाते थे। उनका रेस जो है टाइमिंग जो 6 मिनट से कम आता ही नहीं था। मैं उनको मोटिवेट करता था, मैं उनको बताता था कि आप ऐसे ना दौड़ो, ऐसे दौड़ो, तो वो प्रयास करते थे, तब उनका समय घटता था। लेकिन मैं यही रूटीन फॉलो करता था। मैं 15 से 20 दिन में अपना रेस को कवर कर लेता था। मेरे सारे जो दोस्त थे, वो सारे जो ग्राउंड के लड़के आते थे, उनको इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि ये रनिंग से 15-20 दिन पहले ही आता है, अपना रेस कंप्लीट कर लेता है। साथियों, एक प्यारी सी लाइन है, मेरे बाबा कहते थे कि मन से जीते जीत है और मन से हारे हार। अगर आप मन से जीत गए ना तो आप समझ लो जीत गए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको अपना मनोबल बढ़ा के रखना है। साथियों, उसके बाद मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। आपको कोई भी रत्ती भर समस्या होए ना तो आप कमेंट में लिखो अपन समस्या। आपका भाई विकास कमेंट का रिप्लाई पर्सनली पढ़ूंगा आपका कमेंट और रिप्लाई करूँगा। संडे को मैं हमेशा हर संडे को, इसीलिए मैंने एक शो स्टार्ट किया, एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। हर संडे को आपका कमेंट पढ़ता हूँ और लाइव आके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आपका भाई हूँ। वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो, जाहिर सी बात है ये आपके जानकारी का वीडियो था, ये आपके काम का वीडियो था, तो अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना। आपको कोई भी जेन्युइन सी समस्या आती है, रत्ती भर की समस्या आती है, तो आप कमेंट करना। आपका भाई आपके साथ है। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप हमसे बातें कर रहे हैं, पहली बार आप हमको सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना भाई का सपोर्ट ज़रूर करना। हो सके तो आपके मोबाइल में 2-4 ग्रुप्स भी होंगे, वहाँ पे भी शेयर करना। व्हाट्सअप स्टेटस स्टोरी तो लगा ही सकते हो यार। ये आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जो भी हो सकता है बेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एकेडमी में जाएंगे, जब पैसा खर्च करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। जो भी हो सकता है बेस्ट मैं आप सभी के लिए करता हूँ। जो मैं सीखता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी महाबली से मेरा ये प्रार्थना भी है कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं दर्द समझता हूँ, असफलता का दर्द कितना, मतलब सफलता में आ ही हटाना है, एक छोटा सा शब्द है आ, लेकिन उस सफलता से आ हटाने में बहुत जी जान लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाता है, एकदम शरीर से खून नहीं निकलता लेकिन पूरा पसीना निकल जाता है, तब वो असफलता से सफलता होता है। तो मैं समझता हूँ, इसलिए महाबली से मैं प्रार्थना भी करूँगा कि आप सभी को जल्दी कामयाबी दे, ताकि आप अपने घर में लड्डू के साथ घर में जाएं और घर में अपने सारे संकटों को समाप्त कर सकें। सिर्फ आपकी कामयाबी से ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। इसलिए स्टोरी ज़रूर लगाना, 2-4-10 लोग जितने भी हो सकें शेयर भी कर देना। इंस्टाग्राम चलाते होंगे, वहाँ पे स्टोरी लगा देना, फेसबुक भी स्टोरी लगा देना, और सब्सक्राइब करना, बस सपोर्ट करना अपने भाई का। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।